हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम अभिषेक। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, यूपीएससी, सीसेट, रेलवे, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। हम इसमें पढ़ने वाले हैं 2 पार्टों में। ठीक है, हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे 2 पार्टों में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी हमारा आगे है और ये है पार्ट ए। ठीक है दोस्तों, पार्ट ए में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ओवरव्यू सा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीरीज एंड प्रोग्रेशन का मतलब हो गया श्रेणी और अनुक्रम। ठीक है, श्रेणी और अनुक्रम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सरल और दशमलव भिन्न। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल और क्यूब रूट मतलब घनमूल। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे इंडिसेस एंड सर्ड। ठीक है, ये इंडिसेस एंड सर्ड्स शायद आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर होगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, इसका हिंदी में मतलब होता है घातांक एवं करणी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन में हम सिर्फ वी बोर्डमास रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। ठीक, अप्रोक्सीमेशन में मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन सिर्फ लगभग, कोई भी प्रॉपर वैल्यू न होकर किसी एक्सप्रेशन का लगभग आंसर निकालना, वो होता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बेस, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं उन पर बेस कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम मतलब सिर्फ क्वेश्चन उत्तर सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे और आगे फिर पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज दोस्तों मैं पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, ये 2 चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर बैंकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या? आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब हिंदी में होता है लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, देन हम पढ़ेंगे ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट, ये भी चैप्टर आप लोगों के लिए शायद न्यू होगा। ठीक है, नया चैप्टर होगा। ट्रू डिस्काउंट मतलब होता है सच्चा बट्टा या फिर सच्चा छूट, और बैंकर्स छूट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स देखेंगे और पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं भागीदारी। ठीक है, ये चैप्टर्स आपने शायद पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एजेस। एजेस मतलब आयु। आयु के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम मतलब कार्य और समय। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस का मतलब होता है कार्य और श्रम। वेजेस का हिंदी में मतलब होता है श्रम, मतलब जो मजदूरी मिलती है। ठीक है, उसे बोलते हैं वेजेस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम मतलब इसका मतलब क्या होता है टंकी और नल। ठीक है, नल और टंकी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, स्पीड मतलब चाल, टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, इसका पूरे का मतलब हो गया चाल, समय और दूरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सब, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाव और धारा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर मतलब घड़ी और कैलेंडर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, मतलब सिर्फ जिनकी घात एक होती है उन्हें समीकरणों को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे संचय और क्रमचय और संचय। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। सिंपली इसमें 2-3 चैप्टर होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होता है स्फेयर, स्फेयर को बोला जाता है गोला। ठीक है, फिर होता है कोन, और कोन को बोला जाता है क्या बोला जाता है कोन को शंकु। ठीक है, और एक चैप्टर होता है इसमें सिलेंडर, सिलेंडर को बोला जाता है बेलन। इन 3 चैप्टरों को बेसिकली हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम तीनों की क्या देखेंगे एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, टोटल एरिया हो गया, या वॉल्यूम हो गया, इन सब को हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री मतलब क्षेत्रमिति। ठीक है, ज्यामिति, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। फिर हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट ए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं एक बार। पार्ट बी में हम क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे देखो, सबसे फर्स्ट लाइन ग्राफ मतलब लाइन ग्राफ किसी ने आपने शायद पहली बार सुना होगा कुछ बच्चों ने, ये होता है ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ग्राफ वगैरह दिया हो कोई सिर्फ एक लाइन के रूप में। ठीक है, इधर कुछ भी डाटा दिया जा सकता है, पर्सन्स के नाम दे सकते हैं ABCD जो भी। ठीक है, और इधर कुछ इनकी अर्निंग दी जा सकती है, सैलरी दी सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे
उसके बाद हम करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ होता है एक सिंपली यही डाटा इस फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है, दिया होगा इस फॉर्म में दिया हो तो उसे बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टेबुलर टेबल के फॉर्म में डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म में दिया जा सकता है जिसमें यहाँ पर कुछ पर्सन्स के नाम हो सकते हैं और इधर उनका डाटा हो सकता है, जैसे किसी स्कूल के बच्चे, मेल फीमेल टोटल, ठीक है, स्कूल ए स्कूल बी, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट सिंपली एक सर्कल के रूप में होता है, ठीक है, और इसको डिवाइड किया जा सकता है कितने ही पार्ट्स में दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पाई चार्ट। फिर आता है कैसलेट DI क्या होता है? ये सभी दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये सभी आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। कैसलेट DI क्या होता है? कैसलेट होता है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक DI दिया होगा, डाटा दिया होता है, ठीक है, उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, किसी टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं या फिर कैसे भी फॉर्म में बना सकते हैं। ज़्यादातर हमेशा याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके कोशिश करना कि उसको एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद उससे हमें बहुत आसान होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड DI में कौन सा हो सकता है? मान लिया पाई चार्ट और टेबुलर दे दिया जाए, पाई चार्ट और बार ग्राफ दे दिया जाए, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दे दिया जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा DI एक साथ दे दी जाती है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड DI, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट आता है फिर डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है? आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कुछ डाटा होगा, इसमें स्टेटमेंट 2 में भी कुछ डाटा दिया होगा, ठीक है। उन दोनों से हमसे कुछ रिलेशन पूछा होगा कि बताइए, कुछ एक नीचे क्वेश्चन दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें निम्न में से कौन सा डाटा सफिशिएंट है, ठीक है, डाटा 1 या डाटा 2, कौन सा डाटा सफिशिएंट है। उसमें हमें 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि ओनली डाटा 1 सफिशिएंट है, नंबर सेकंड ओनली डाटा 2 सफिशिएंट है, ठीक है, नंबर 3 दोनों डाटा सफिशिएंट है एक साथ, और नंबर 4 दोनों कोई सा भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना, कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है।